मेरा नाम हसन शाह साहब बोलते हैं मुझे। दूसरी बात ऐसी है, आज गब्बर एक्शन कमेटी की जो आंतरिक मीटिंग जो प्रमुख पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पर आज होने जा रही है कि वह सामने अब महानगर पालिका इलेक्शन भी है और उसको, और दूसरी बात ऐसी है कि हमारे जो बहुत जिसको सिलेदार बोलते हैं खतरनाक सिंगम हमारे हाफिज अली साहब को जो है तो प्रदेशाध्यक्ष का पद दिया गया है। तो उस सिलसिले में जो है तो आप जितने भी है यहाँ पर आए हुए मतलब उनसे मोहब्बत करने वाले, तो आज उनका सत्कार भी रखे गया। तो और दूसरी बात ऐसी है कि वह और हमारे हाफिज साहब भी अब कुछ बोलेंगे, हमारे अध्यक्ष भी अब आगे की बात करेंगे। हमारे यहाँ पर जो तमाम आज जो नए नए लोग जुड़ने के लिए आए, इंशाल्लाह हमारे वाईके बिल्डर साहब नाम परिचय के किसी के मोहताज नहीं है साहब हमारे, और हमारे रियाज अंसारी साहब सबसे सीनियर, जिनकी हम बहुत तहे दिल से हम उनका आदर करते हैं, आदरणीय हमारे रियाज अंसारी साहब और सभी लोग यहाँ पर हमारे मजहर साहब, ये लोग जो है तो ये साहब तो हमारे जुड़े हुए, लेकिन ये जुड़ने जा रहे हैं। और अब आगे जो है तो आगे कार्रवाई हमारे हाफिज अली साहब, हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष हमारे हनीफ साहब जो तो आगे कार्रवाई करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं छौनी परिषद माजी उपाध्यक्ष शेख हनीफ। आज जो ये मौका आया है, हमारे गब्बर एक्शन कमेटी के जो हफीज़ भाई है, अभी तक वो उपाध्यक्ष थे और आज हफीज़ भाई को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई और मैं हफीज़ भाई से ये उम्मीद रखता हूँ और पूरे गब्बर एक्शन कमेटी हम सब हफीज़ भाई के साथ है और हफीज़ भाई को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले जो इलेक्शन है तो मैं समझता गब्बर एक्शन कमेटी एक अच्छा अपना रोल अदा करेंगी और हफीज़ भाई में जो काम करने की जद्दोजहद है, जो हर समाज का लोग उनसे जुड़ा हुआ है, चाहे दुख बीमारी हो, घाटी का हॉस्पिटल हो, एमएससीबी का काम हो, महानगर पालिका काम हो, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं और अल्लाह ने उन्हें बहुत सारी कामयाबी भी दी। तो मैं ऐसी उम्मीद करता कि अब हफीज़ भाई को एक बड़ी जिम्मेदारी गब्बर एक्शन कमेटी के तरफ से हमारे अध्यक्ष साहब ने दिए, मकसूद अंसारी साहब ने, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इसके आगे हफीज़ भाई अच्छा और काम अच्छा तरीके से करेंगे ऐसी अल्लाह से उम्मीद करता हूं और उनको काफ़ी उनके हक़ में दुआएं करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। गब्बर एक्शन कमेटी हमारे मसूद भाई, हनीफ भाई, हाफिज़ भाई की कमेटी को जो चला रहे हैं, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि औरंगाबाद में हालात के हिसाब से और गब्बर एक्शन कमेटी ने आज तक जो भी काम किए तो लोगों के हक में और लोगों के फैसले जो काम नहीं होते थे, मैं हाफिज़ भाई को बहुत दिन से देख रहा हूँ, वक्फ बोर्ड में हो या कारपोरेशन में हो या कोई गरीब गुरबा का हो, अपने मसूद भाई अंसारी पूरी टीम जुड़ी हुई रहती है। जहाँ पे भी कोई भी गरीब का हक दबता है या कोई उसके खिलाफ कोई कुछ जाता है तो गब्बर एक्शन कमेटी उसके वास्ते खड़े रहती है और उसके हक में आवाज देकर और उसका फैसला, उसको कोई भी ऑफिसर रहो उसके बरोबर उसके पास जाके खड़े रह के और डट के मुकाबला करने वाली औरंगाबाद में एक ही कमेटी है जो है गब्बर एक्शन कमेटी। और मैं दिल से गब्बर एक्शन कमेटी को दिल की गहराइयों से मसूद भाई, हनीफ और हफीज भाई, तमाम जो कमेटी से जुड़े हुए इनको दिल के गहराइयों से और मुबारकबाद पेश करता हूं। नहीं तुम बोले तो यार बहुत। आज आमच्या गब्बर ॲक्शन संघटनेची पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग आमचे जिल्हाध्यक्ष हसन शाह यांनी ठेवली आणि त्या माध्यमातून आमचे मकसूद अंसारी साहेब अध्यक्ष यांच्या आदेशाने आम्ही प्रदेश अध्यक्ष म्हणून हाफिज अली यांची नियुक्ती केली आणि आता आमच्या संघटनेचं काम आणखीन महानगरपालिकेची जी निवडणूक योग घातलेली आहे त्याला बघून ऍक्टिव्ह करण्याकरिता आम्ही ही पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग ठेवलेली आहे आणि ही मीटिंगच्या नंतर आम्ही आमची संघटना वाढवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करू। जी नवीन कार्यकारिणी आम्ही आता जी जुनी कार्यकारिणी आहे ती बरखास्त करून आमच्या अध्यक्षांच्या आदेशानुसार जी नवीन कार्यकारिणी आता आम्ही घोषित करणार आहोत, काही दिवसांनी आम्ही त्याचं पत्रकार परिषद घेऊन त्यांचे नाव सगळ्यांचे आम्ही शहर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष यांची रचना करणार आहोत आणि त्या पद्धतीने आम्ही आमच्या संघटनेला वाढवण्यासाठी आणि मजबूतीकरणासाठी हे मीटिंग आम्ही ठेवलेली आहे। मैं रशीद शेख, जालना जिला अध्यक्ष गब्बर एक्शन संगठन। आज औरंगाबाद और रेस्ट हाउस में मीटिंग है
और जो नए पदाधिकारी अपने सामने जो दिए अपने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हाफिज अली साहब को, इसके सिलसिले में आज मीटिंग है और आगे की जो भी जिम्मेदारी रहेंगी वो हम लोग तहे दिल से अपनाएंगे और इसके बाद जो भी जिम्मेदारी रहेंगी हम स्वीकार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ खान वाई के बिल्डर। आज यहाँ पर जो गब्बर एक्शन की जो मीटिंग रखी गई है, हमारे मकसूद भाई अंसारी, हाशिम साहब और हाफिज़ भाई, उनके लिए यहाँ पर जमे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हाफिज़ भाई को, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष का जो निवड़ हुई है उसके लिए मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और एक ये मैं बोलना चाहूँगा कि गब्बर एक्शन कमेटी के बारे में, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, तो वो है ये गब्बर एक्शन कमेटी। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी बहुत अच्छे तरह से उनको एक मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि और भी अच्छा वो काम करे और समाज के ऐसे लोगों को जोड़े जो जिनके अंदर जिद है काम करने की, जिससे कि और भी इसका और अच्छा नाम हो शहर में और इसका नाम लेते ही काम हो जाए। तो इस वजह से हमको यहाँ बुलाया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और मैं 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। शुक्रिया। मैं शेख मज़हर औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मैं गब्बर एक्शन कमेटी के शहर का उपाध्यक्ष हूँ। मैं रहने के लिए शहीदा कॉलोनी वार्ड नंबर 4 में हूँ। मैं गब्बर एक्शन कमेटी इसलिए जुड़ा, खास तौर से मैंने रिक्वेस्ट किया बार बार कि मुझे कुछ न कुछ जिम्मेदारी दो गब्बर एक्शन कमेटी की, क्योंकि उन्होंने मेरे जो शहीदा कॉलोनी का जो वार्ड का जो विकास किए, चाहे वो इलेक्ट्रिक लाइन हो, डीपी हो, लाइट का काम हो, रोड का हो, और भी जो छोटे मोटे जो काम है, अल्हम्दुलिल्लाह गब्बर एक्शन कमेटी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कॉर्पोरेशन में बार बार निवेदन देके जो शहीदा कॉलोनी जो विकास किए, इसलिए मैं सबसे पहले हमारे जो नए जो स्टेट अध्यक्ष बने हाफिज साहब, मसूद साहब, हमारे हसन साहब, ये सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शहीदा कॉलोनी के लिए बहुत काम किए इन्होंने, इसलिए मैं जुड़ा हूँ यहाँ से। और मैं हमारे हाफिज साहब से भी और करता हूँ कि भाई आप तो शहीदा कॉलोनी नहीं बल्कि आपको महाराष्ट्र का विकास करना है, चाहे वो नासिक हो, पूना हो, मुंबई हो, जहाँ भी ब्रांचेस खोलना है, आपको शाखा खोलना है, तो गब्बर एक्शन कमेटी की शाखा खोलो। मसूद भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इस तरफ खास तौर से ध्यान दीजिए। हम लोग भी हाफिज भाई के साथ में है, ये पूरी टीम के साथ में रहेंगे। अगर हमको कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं नासिक, पूना, मुंबई, ठाणे की, हम लोग भी वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। नहीं ये लगान तो। अस्सलाम वालेकुम सभी को। आज गब्बर एक्शन की यहाँ पदाधिकारियों की बैठक आयोजन किया गया है और इस मौके पर मुझे भी बोलने का मौका मिला है। मैं आज तक बोला नहीं, हमेशा गब्बर एक्शन का काम होता है, कार्यक्रम होता है, वहाँ मैं जाता हूँ, लेकिन मैं बोलता ही नहीं। बोलने के लिए हमारे मकसूद भाई, हाफिज अली, वो अच्छी तरह से बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2017 में जो है तो गब्बर एक्शन कमेटी की स्थापना की थी। जब हम बैठे थे दैनिक जनपत्र के ऑफिस पैठन गेट पर, तो अध्यक्ष महोदय हमारे मकसूद साहब आए थे, हाफिज अली और प्रवीण बुरांडे, ऐसे हम 8-10 लोग मिलकर गब्बर एक्शन का ऐसा प्लान बनाया कि भाई कौन सा नाम देना है। आखिरी में सजेशन हुआ कि भाई गब्बर एक्शन संगठन नाम रखना चाहिए, गब्बर। तो गब्बर नाम रखे हमने। लेकिन उससे पहले सबसे पहले 2 अक्टूबर 2017 को जो है तो औरंगाबाद शहर महानगर पालिका को जगाने के लिए शहर में खड्डों में क्या बोलेंगे वो, गांधी जयंती के मौके पर गांधी के टाइप में ही उसको जो है तो खड्डों में हमने पुष्पहार डाले हैं और जो है तो खड्डे बुझाने का जो है तो महानगर पालिका को जगाने का काम किया। उसके बाद में पानी आंदोलन हुआ, GTL के लिए भी हाफिज अली साहब ने आवाज़ उठाया, GTL भाग गई। MSCB का मसला हो, कुछ भी हो, तो गब्बर एक्शन कमेटी हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, हम भी उनके साथ रहते। और उसके अलावा जो है संजय गांधी निराधार हो, उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो तकरीबन हमारे जो टीम के लोग हैं काम अच्छा करते हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और आज हमारे वाई के बिल्डर साहब भी हमारे साथ नए शहर में है और जुड़ने के लिए आए हैं, उनको भी यहाँ प्रवेश देंगे और इंशाल्लाह उनको एक पद देंगे। मैं बोलना चाहूँगा कि आखिरी में कि भाई साजिद बिल्डर थे शहर में, उसके बाद में वाई के बिल्डर, यानी एक लक़ब दूसरा ही आ गया है। तो प्रसिद्ध वाई के बिल्डर भी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम भी इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई जो मैं अध्यक्ष महोदय को दूंगा। यस, आज सभी हमारे गब्बर एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान, सदर, नायब सदर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि साहब एक हम अच्छे काम से, सामाजिक काम के नज़रिए से एक जगह जमा हुए। और जैसा कहा गया कि आगे चुनाव भी आने वाले हैं,
मैंने इससे पहले पिछले हफ्ते में साहब को फ़ोन किया था, साहब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो साहब फर्स्ट हो गए। अरे बोला आप जुड़ना चाहते हैं? बोला साहब मैं लगातार कई सालों से देख रहा हूँ कि आप जो काम में हाथ डालते हैं उसमें कामयाबी मिलती है, और मेरा सपना ये है कि आपके साथ में जुड़ूं, ताकि और अगर हम अच्छा काम कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे कोई पद भी नहीं चाहिए, अगर मुझे सदस्य बोल के भी ले लिए नॉमिनल, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ, अपने समाज के लिए और सभी के लिए काम करना चाहता हूँ। और सर मैं कहूँगा कि औरंगाबाद में हमारे पास इतने काम है कि यकीन मानिए कि अगर हम इसी रफ्तार से साहब चल रहे हैं तो यकीन मानिए जो बड़े बड़े रजिस्टर्ड पार्टियां हैं ये आपकी तरफ देखेंगी एक आस के मारे कि आप आइए और आप आगे बढ़िए, इस मुकाम पे हम पहुंच सकते हैं अगर ये रफ्तार से हम जो तो चले तो सबसे पहले आप सब आए हुए हैं, काफी बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, सीनियर भी हैं, मैं क्या ज्यादा कहूँ, लेकिन इतना कहूंगा कि हम सब जुड़े हैं, एक मकसद जुड़े हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और ज्यादा मेहनत करेंगे और सबकी राय से, मशवरे से, इत्तेहाद से, मोहब्बत से काम चलेगा। इंशाअल्लाह हम एक ऐसी छाप छोड़ेंगे कि गब्बर बोलते ना कितने आदमी थे, तो लोग कहेंगे कि बहुत थे, पहले इसमें खाली 2 थे, लेकिन यहाँ पर बहुत है। तब जब 2 को भारी पड़ गए थे तो काफी बहुत है माशाल्लाह, और ये दिग्गज लोग हैं, तो उम्मीद है कि और उसके परिणाम अच्छे आएंगे। और मैं आपको दिल की गहराई से आज की जो भी नियुक्तियां होने वाली है, परवेश होने वाले, सबको एडवांस में दिल की गहराई से मुबारक पेश करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जैसा हमारे अभी अब्दुल क़य्यूम साहब ने बताया कि 2 अक्टूबर 2017 ये बात हकीकत है, क्योंकि जब हमने गब्बर एक्शन कमेटी की स्थापना करने का हम सोच रहे थे तो हम सिर्फ जिनके 5 से 7 लोग थे, जिसमें शेख हनीफ बब्बू भाई, मकसूद अंसारी साहब, नसीर भैया पठान, हसन शाह साहब, अब्दुल क़य्यूम साहब, इमरान भाऊ पठान और हमारे परवीन बुरांडे साहब। तो आप यकीन मानिए जब हमने गब्बर एक्शन कमेटी का रजिस्ट्रेशन करे और उसका जब लेटर हेड बनाए और जब उसको सोशल मीडिया पे डाले तो 3 महीने तक तो लोग हंस रहे थे कि ये गब्बर क्या है, गब्बर क्या है, गब्बर क्या है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, मतलब एक हंसी मजाक चालू हो गई थी। लेकिन जब हमारे आंदोलन शुरू हुए और जब हमने अलग अलग प्रशासकीय अधिकारियों को उनकी कुर्सी के ऊपर से उठा करके हमने बाहर गेट के ऊपर ला के उनको निवेदन देने का जब काम शुरू करे तो आज सारा शहर नहीं, सारा महाराष्ट्र जानता है कि गब्बर एक्शन कमेटी क्या है। और इसका पूरा श्रेय मैं समझता हूं हमारे अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब को जाता है, क्योंकि इनका हमेशा से एक ही बोलना था कि अपने को 10,000 लोग नहीं होना, अपने को 5,000 लोग नहीं होना, अपने को 10 लोग ऐसे होना जो 10,000 के बराबर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोगों की कमी है, लेकिन हमारे काम को चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये 10 सालों में अभी 2 अक्टूबर आने वाली है, हमारे को 9वें साल में हम पदार्पण करने वाले हैं 2 अक्टूबर को 2026 में। 2025 जो अक्टूबर आ रही ना, इसमें हमारे 9 साल पूरे हो जाएंगे। ये 9 साल में हमने सिवाय आवाम की खिदमत के कोई दूसरा काम नहीं किया। आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लिए, जानने से लेके तो नासिक तक, नासिक से लेके तो नांदेड़ तक हमारे जो भी पदाधिकारी हमने बनाए उन्होंने आज तक कोई भी जो है तो माहिती के अधिकार का लेटर नहीं डाले, किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं करे, और कोई अधिकारी को फोन करके ये नहीं बोले कि हमारा कार्यक्रम है, आपको हमको 2,000 रुपए देना पड़ेंगे। ये हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। आए दिन हम आंदोलन करते तो अधिकारी हमको देखने से पहले ऑफिस में कैबिन में बुला लेते थे कि ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम लेकर आए होंगे, पहले इनका काम कर दे दो। आज मुझे जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई हमारे अध्यक्ष ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि जब तक मैं गब्बर एक्शन कमेटी में रहूंगा, इस कमेटी के ऊपर मैं कभी कोई आँच और कोई ब्लेम नहीं आने दूंगा। इंशाल्लाह मैं अपनी ईमानदारी से काम करते रहूंगा और आवाम की खिदमत करता रहूंगा। आज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी शख्सियत आई, जिसमें हमारे शाहनुर में हम्मामी के सदर जावेद पटेल साहब, हमारे जालने के जिला अध्यक्ष गब्बर एक्शन कमेटी के शेख रशीद साहब, हमारे दादा कॉलोनी के भवानी नगर प्रभाग के भावी नगर सेवक नसीर भैया पठान, हमारे जिला अध्यक्ष जो हमेशा मुझे राय मशवरा देते रहते और मैं इनके राय मशवरे से बहुत सारे काम भी करता हूं, हमारे हसन शाह साहब, हमारे हाजी मजहर साहब, जो कि इनका भी हमेशा मुझे ताउन रहता, क्योंकि मुझे ये लोग
ये लोग बताते हैं कि अपने को ये करना है, मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत या क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे राय मशवरा देते हैं। ये लोगों की ताकत से मैं अधिकारी के सामने जाकर खड़ा होता हूँ। ये लोग सबसे पहले है, बाद में मैं हूँ, और उसके बाद है गब्बर एक्शन कमेटी। और सबसे बड़ी बात, हमारे इमरान भाऊ पठान, इनका भी हमेशा से, क्योंकि ये हमारे तोप है गब्बर एक्शन कमेटी की, और ये तोप जब गरजती तो बड़े बड़े अधिकारियों की जो है तो बोलती बंद हो जाती। और इसके अंदर हमारे को हमेशा से आजाद युवा ब्रिगेड, जब से हमने गब्बर एक्शन कमेटी बनाए, उनके अध्यक्ष मकसूद मोबिन अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद है, उनकी भी पूरी टीम का हमको ताउन रहता, वो भी हर बार हमको सपोर्ट करते। जहां पर भी मतलब है तो ऐसी कमेटी और ऐसे आजाद युवा ब्रिगेड के लोग भी हमारे साथ में जुड़ के आ जाते हैं कि वो कैबिन में खड़े रहने को जगह नहीं रहती, तो अधिकारी बोलता है कि इनका काम करके देना पड़ेगा। और मैं बहुत इससे कहता हूँ, ये हमारे शेरू भाई भी हमारे साथ स्टार्ट से जुड़े हुए हैं, और हमारे आजम से, हालांकि इनको पॉलिटिक्स राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब जब भी गब्बर एक्शन कमेटी का कोई प्रोग्राम रहता, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और आगे आके बैठते, हमारे साथ में हमारी हौसला अफजाई करते। और मैं आज जो बताने जा रहा हूं कि आज हमारे साथ शहर के दो नामी गिरामी शख्सियत जो हमारे साथ जुड़ने जा रही है, वैसे हमारे वाईके बिल्डर साहब, यूसुफ खान साहब, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन इनको भी एक तड़प है कौम की खिदमत करने की, एक जज्बा लेकर इन्होंने यहाँ पर आए, तो आपका गब्बर एक्शन कमेटी में खैर मकदम है, स्वागत है। दूसरे हमारे एसडीएम के जो संस्थापक अध्यक्ष डायरेक्टर है, हमारे रियाज अंसारी साहब, जो हमेशा से सच्चाई को पेश करते और हमेशा से सच्चाई बताते। इनका मैं जब भी इंटरव्यू देखता हूं किसी का लेते, तो उससे सच्चाई से सवाल करते और उसको बोलते कि तेरे को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये लोग भी हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं। मैं तहे दिल से इनका स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। और आगे हमको मिलजुल कर ही काम करना है, हमको एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के सपोर्ट से ही काम करना है, बड़े बड़े आंदोलन करना है। अब आपने हमको, आप सीनियर लोग हैं, हमने आप लोगों ने हमको राय मशवरा देना कि आगे हमने कैसा काम करना और इसके आगे की अपन रणनीति कैसी बनाएंगे, ये सब आप लोगों के हाथ में है। अभी तो महाराष्ट्र की पूरी बॉडी डिसॉल्व है, इंशाल्लाह आप लोगों को बैठ के, आप लोगों के साथ में चर्चा करके अपन आगे की रणनीति कैसा तैयार करना है, आपने हमको मशवरा देना, उस हिसाब से अपन काम करेंगे। और इसके अंदर खास बात एक है वाईके बिल्डर साहब, इसके अंदर कोई अध्यक्ष नहीं और कोई उपाध्यक्ष नहीं, एक गब्बर सब गब्बर, बस जो खड़े हो गया वो गब्बर है। हमारे अध्यक्ष का बदपीछा है, इन्होंने कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि यार वाईके बिल्डर साहब ने कल आंदोलन करे, हमको तो बुला ही नहीं। वाईके बिल्डर साहब ने तो इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया, हमको तो बोले नहीं, कभी नहीं। ये 10 सालों में अध्यक्ष ने कभी ये नहीं बोले, बुलाए नहीं बुलाए कोई मसला नहीं, बस आवाम की खिदमत कर रहे, आवाम का काम कर रहे, कंपनी अपने कमेटी का नाम हो रहा, बस इतना ही काफी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जा भी जाते हम, और कल से आपको वाईके बिल्डर कोई नहीं बोलेगा और गब्बर बोलेगा इंशाल्लाह। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अपनी गब्बर एक्शन कमेटी को ऐसी अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इसको बदने नजर से बचाए, किसी की बदनीयत न लगे। ये कह के मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज। सबसे पहले सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सब लोग यहां पर आए। और सबसे पहले जो है तो मैं हमारे हफीज़ अली साहब, जिसको हमने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये हमारे हमेशा 24 घंटे आवाम का काम कैसा हो, आवाम की खिदमत कैसी हो, चाहे घाटी का मैटर रहो, पॉलिटिशियन का रहो, और औकाफ बोर्ड का रहो, चाहे एमएससीबी का रहो। एमएससीबी के अंदर तो ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से, औकाफ के अंदर भी ऐसा इनका हाल होगा। हाफिज भाई गए तो वहां पर काम हो जाता अल्लाह के फजल करम से। और हमारे रशीद भाई भी जानला गए, अभी कम से कम हाफिज भाई ने और रशीद भाई ने मिलकर 5 मस्जिदों को बचाने का काम किया, रेशन करने का काम किया। एक नांदेड़ का इतना सीरियस मैटर था कि वहां लोग लाखों रुपए गबन कर रहे थे, उसमें हाफिज भाई ने 4-5 महीने डाले, उपोषण के लिए बैठे और मस्जिद का रेशन दूसरा करके एडजस्टमेंट करे। और हमारे रशीद भाई साहब, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इन्होंने एक ऐसी मस्जिद को बचाया अल्लाह के करम से, घनसोगी के अंदर जहां मस्जिद थी, खदीम मस्जिद है, वहां पर एक जानले के आदमी ने कब्जा मार लिया था और कई एकड़ जगह मस्जिद की बेच डाला। रशीद भाई का झगड़ा हुआ, पुलिस कंप्लेंट हुई, सारी चीजें हुई। हम जो है तो औकाफ बोर्ड में गए थे, रशीद भाई ने उसका मस्जिद का आज उनको रेशन की कॉपी मिल गई। तो मैं इसके माध्यम से रशीद भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरे हमारे जावेद पटेल साहब, शानूर में के दरगाह का हाल क्या था आपको मालूम है, पहले सभी औरंगाबाद वासी है। आज शानूर में की जगह पहले कितनी देर कितनी बच गई और वहां पर किन किन लोगों का कब्जा था। आज आप शानूर में के दरगाह में एंट्री करो तो आपको सुकून महसूस होता है अल्लाह के फजल करम से। क्यों? क्या जावेद भाई का हक हलाल का पैसा है, इनको पैसे के कोई, ये पैसे के मोहताज नहीं।
और न कोई नाम के मोहताज है। अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया और नाम भी दिया अल्लाह के फजल करम से। तो ऐसे भी लोग जो है तो हमारे साथ में शाना बशाना जुड़े हुए हैं। हमारे बब्बू भाई छावनी परिषद के 12 साल जो है तो ये नगर सेवक रहे, उप अध्यक्ष रहे, इनको भी अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा। ये 1999 से बब्बू भाई का हमारा दोस्तान अल्लाह के फजल करम से, और अल्लाह हमारे दोस्तानों को, हाफिज भाई के हमारे दोस्तानों को अल्लाह नजर बद से बचाए। हाफिज भाई के भी हमारे फैमिली रिलेशन है, कि दोनों भाइयों से भी रिलेशन है, हमारा खानदानी चलते आ रहा, बब्बू भाई के भाइयों से भी रिलेशन है। तो इंशाल्लाह इसको हमारे बच्चे भी आगे पूरा करेंगे, हाफिज भाई के बब्बू भाई के हमारे सब बच्चे। और हमारे नसीर भैया पठान, ये भी अल्लाह के फजल करम से कोई नाम के मोहताज ही नहीं है। ये भी अच्छे बिल्डरशिप में इनका अच्छा कारोबार है, अल्लाह के फजल करम से एक नामचीन है। इनका भी गरीबों के लिए ऐसा हाथ चालू रहता अल्लाह के फजल करम से। हमेशा चाहे पॉलिटिशियन का काम रहो या कौम की कैसी खिदमत कर सके, इनका हमेशा नसीर भैया पठान का हमेशा मकसद ये रहता। मैंने इनकी तड़प देखा, वाई के बिल्डर साहब रात को 2-3 बजे फोन आता है इनका पॉलिटिशियन में जाने के लिए। ऐसा कौन आदमी है तुम मेरे को बोलो। हालांकि कोई ऐसा पैसे की कोई लालच नहीं है, पैसे की अल्लाह के फजल करम से कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने धंधा भी दिया, कारोबार भी दिया, नाम भी दिया, लेकिन वो चाहते कि भाई मर गया तो मैं कौम को क्या जवाब दूं। कौम को मरना मेरे को आखिर एक दिन है, तो मेरे लिए यही कौम दुआ करेंगे, यही मेरे चीज काम में आएंगी। तो ये आदमी रातों दिन काम करते रहता है। ऐसे हमारा मसला बब्बू भाई का है, हाफिज अली साहब का हमारा इसी मसला है। और दूसरा जो है तो हमारे खयूम भाई, ये आदमी भी स्टार से हमारे साथ जुड़े हुए अल्लाह के फजल करम से। आज तक 1 रुपए की पैसे की लालूच नहीं अल्लाह के फजल करम से। और हमेशा हमारे को आइडिया देते रहते कि भैया पोस्ट ऑफिस में ये चल रहा, कलेक्टर ऑफिस में ये चल रहा, वो डिपार्टमेंट में ये चल रहा, वो तरीके से हम काम करते। देखो जब कोई लोग बताएंगे तो हमारे को मालूम पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं। और दूसरी बात जो है तो हमारे मौलाना आजाद फाइनेंस कारपोरेशन के साहब हमारे आए हुए अभी, ये भी कोई जहीर साहब कोई नाम के मोहताज ही नहीं। इनका भी हमेशा हमारे को वाई के बिल्डर साहब सपोर्ट रहता अल्लाह के फजल करम से। इनके माध्यम से जो है तो हमने 80 लोगों को लोन देने का काम किए, एजुकेशन का लोन, जो बाहर बच्चे पढ़ने के लिए जाते, और इन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। डॉक्यूमेंट्स देके हमको आइडिया दिया, भाई ऐसा बंबई से जाओ तुम ऐसा बात करो, ऐसा करो, वैसा करो, सारी चीज फॉर्मेलिटी करके हमारे को जो है तो काम करने का इन्होंने काम किया। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इमरान पठान साहब, इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बिजनेसमैन आदमी है, इनका प्लाटिंग का कारोबार है, 100 के मीटरों का अल्लाह फजल करम से कारोबार है। इनका भी मकसद ये है कि मैं कौम की खिदमत कैसा करूं और मेरे से कौम को कैसा फायदा पहुंचे। चाहे पॉलिटिशियन रहो, घाटी रहो, एमएससी भी रहो, कलेक्टर ऑफिस रहो, हमारे साथ खांधे को खांधा लगा के अल्लाह के फजल करम, जब से गब्बर एक्शन कमेटी स्थापना हुई, जब से हमारे एवन डे से हमारे साथ में अल्लाह के फजल करम से। और हमारे वाई के बिल्डर साहब, मुझे जो है तो हसन शाह साहब ने बोले आपके बारे में, खयूम मैंने भी आपके बारे में बोले, और मेरे आपके पर्सनल रिलेशन भी है, मैंने आपका पर्सनल काम देखा। खयूम भाई का भी बोलना यह है कि अपने वाई के बिल्डर साहब अपने साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। हाफिज भाई से बातचीत हुई, हसन शाह साहब से बात हुई, तो साहब आपका भी मकसद ये है कि कौम की खिदमत कैसे करे जाए। अल्लाह ताला ने आपको भी कोई नाम अल्लाह ताला ने दिया, आपको पैसा दिया, हर चीज दिया, लेकिन कौम को मैं क्या दूं, मरने के बाद कौम को क्या जवाब दूं मैं। तो इसके लिए जो है तो सब लोगों के, अपने जितने भी लोग बैठे सबका मकसद ये है। हमारे आजम सेठ, अल्लाह के फजल करम से इनको भी अल्लाह ताला ने कोई कमी दिया नहीं, दुकान है, घर है, दार है, सब चीज अल्लाह के फजल करम से। इनका ये मकसद हमारे साथ में ये रहता, हालांकि सियासत से इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अल्लाह के फजल करम से, लेकिन हमारी मीटिंग रहो, प्रोग्राम रहो, हमारा कोई फैसले रहो तो हमारे साथ जो है तो हमारे सीनियर बोल के हमारे साथ में रहते अल्लाह के फजल करम से। और हमारे मदर साहब, जैसे उन्होंने सैदा कॉलोनी के बारे में बताया, तो मदर साहब सैदा कॉलोनी में ले जाने वाले भी आप ही, हमारे मुद्दे देने वाले भी आप ही, हमारे को हमारे साथ में खड़े रहे, अल्लाह ने कामें भी दी अल्लाह के फजल करम से। ऐसी डीपी थी और 2 फीट की गली बची हुई थी। हमारे मदर साहब आए, अल्लाह के फजल करम, देखो अल्लाह को करना ऐसा रहता। इंजीनियर साहब ने, हम गए वहां पर सब लोग मिल गए, तुरंत इंजीनियर साहब हमारे साथ में, और 4 दिन के अंदर डीपी हट गई। बराबर है मदर साहब, बराबर है क्या नहीं। और 32 पोल डाले हमने वहां पर, जो गली में पोल नहीं था, अल्लाह के फजल सड़कों का काम। हमारे मदर भाई भी हमेशा हमारे कॉन्टेक्ट में रहते। और हमारे अंसारी साहब का मेरे को फोन आया 8-10 दिन पहले, बोले साहब मैं जुड़ना चाहता। अरे बोला अंसारी साहब ऐसा कैसे आप जुड़ना चाहते, आप तो पत्रकारिता में है, आपका चैनल अच्छा है माशाल्लाह, आप ठेठ लोगों से सवाल करते हैं, साहब मेरे को भी कौम को जवाब देना है, इसलिए मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूं बोले, और मेरे को भी कौम के काम करने में इंटरेस्ट है। बोले हमारे साथ में काम करने में क्या इंटरेस्ट है, तो साहब मैं आपके ऊपर मेरी बोले 7-8 साल से गब्बर एक्शन कमेटी के ऊपर निगाह है। और हमारे जितने भी लोग हैं, बब्बू भाई रहो, कि हमारे हसन शाह साहब रहो, खयूम भाई रहो, हाफिज अली रहो, मजहर भाई रहो, इमरान भैया पठान रहो, हमारे भैया रहो, नसीर भैया रहो, हमारे ऊपर वाई के बिल्डर साहब एक दाग नहीं अल्लाह के फजल करम से। और अल्लाह ने हर चीज से हमको नवाजा। हमारा मकसद ये है कि कौम के काम करना और संगठन बनाने का हमारा पास सबसे पहले मकसद ये था कि वाई के बिल्डर साहब 2017 तक जो है ना, शहर की हालत बहुत खराब थी, कोई काम करने वाला नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था।
तो हाफिज अली साहब, मैं, हसन शाह साहब, बब्बू भाई, नसीर भैया पठान, खयूम भाई और हमारे परवीन बुराडे सर, हमारे इमरान भैया पठान, हम सब लोग बैठे गेट के ऊपर। फिर हमने तय करे कि भाई समाज का काम कैसा करना, शहर में काम कैसा करना, नाम रखेंगे तो क्या नाम रखेंगे। अल्लाह के फजल करम से कुछ दिन लोगों ने हमारे को टोल करे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज ऐसा है कि हमारे काम के हिसाब से लोग नाम लेते। और हमने जो भी काम में हाथ डाले तो हम पहले बात तो सही काम में हाथ डालते, उसमें अल्लाह ताला ने कामें भी दिया। तो आगे भी अपने को सबको मिलकर ऐसा काम करना है कि शहर में लोगों ने बोलना कि यार ये लोग जो है तो जा भी जाते वहां पर काम करते हैं अल्लाह के फजल करम से। और ऐसे अपने को काम करना है, अपने को जो है तो जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके साथ अपने को खड़े रहना है, उसे अपने को काम करके देना है। तो जब अपन सही काम करेंगे तो अल्लाह ताला की अपने आप मदद देंगे। तो गरीब का अपन काम करेंगे, किसी का रोड का मसला हो, एमएससीबी का हो, पॉलिटिशियन का हो, घाटी का हो, कलेक्टर ऑफिस का हो, आरटीओ ऑफिस का हो, या पोस्ट ऑफिस का हो, कहीं का भी रहो, अपन अगर किसी का काम करेंगे तो लोग अपना नाम लेंगे और लोग दुआ भी देंगे। और अपने को लोगों की दुआ होना, दुआ से बढ़ के कोई चीज नहीं। तो मैं जितने भी लोग यहाँ है सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आगे की रणनीति अपने को काम कैसा करना है, हाफिज भाई को कैसे ताकत देना है, गब्बर एक्शन कमेटी को कैसे ताकत देना है। अपन सब एक परिवार के हिस्सा है और अपने को सबको साथ में मिलकर काम करना है, एक परिवार बन के काम करना है अपने को इंशाल्लाह। और हमको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। आप कोई भी पार्टी में काम कर सकते हैं, कोई राष्ट्रवादी में काम कर रहा हो तो राष्ट्रवादी में काम करो, कोई शिवसेना में कर रहा हो तो शिवसेना में करो। एक सामाजिक संगठन है, ये कैसा एक प्रेशर ग्रुप है, सामाजिक संगठन है। अपने संगठन में कोई भी पार्टी का आदमी काम कर सकता, कोई भी समाज का आदमी काम कर सकता। और अपने संगठन में हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा एक समाज के लोग जुड़े हुए नहीं है। अपने को किसी के साथ भेदभाव करना नहीं है, कोई गरीब है और कोई अमीर नहीं है और कोई कुछ भी नहीं, कौन सा कोई समाज का, हर समाज को लेकर चलना है, हर इंसान को लेकर चलना है इंसानियत के नाते इंशाल्लाह। तो मैं जितने भी लोग आए यहाँ पर सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अपन क्या करें, बदल के करेंगे। हाँ। इधर देख, अब आइए वापस। ठीक है, ओके। तुम जाओ सही सब आगे उधर जाओ। बीच में छोटा भी है, टेंशन नहीं। हाँ सेटअप हो जाता है, खाते बराबर। लेके आ जाओ पूरा उनको सर इधर आओ। ओके भाई। अभी हमारे साथ गब्बर एक्शन कमेटी में आवाज खिदमत करने के लिए मशहूर और मारूफ शख्सियत वाईके बिल्डर साहब ये ज्वाइन होने जा रहे हैं। हम उनका गब्बर एक्शन कमेटी महाराष्ट्र की ओर से स्वागत और वेलकम करते हैं। आइए सर। शॉल भी डाल दो सर। ये लो हफीज भाई शॉल, बब्बू भाई अपने अपने ये भी आ जाएंगे क्या? ये थोड़ा बीच में आ जाओ ना। सबके आ जाने वाले। हाँ एकदम ऐसा सर कौन, इमरान भाई और थोड़ा सर को ना हो, हाथ छोड़ो ना तुम। बोलिए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसी आवाम की खिदमत का जज्बा देखते हुए एसडीएम न्यूज चैनल के सर्वो रियाज अंसारी साहब इन्हों भी आज गब्बर एक्शन कमेटी में शामिल हो रहे हैं आवाम की खिदमत के लिए और ज्वाइन हो रहे हैं। हम उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं। दो पिनाओ भैया, अरे पिनाओ ना भैया, पिनाओ करो ना सिर्फ। आज सही मायनों में गब्बर दिख रहे बस। पीछे आ जाओ। ओके भाई, स्ट्राइक उड़ाओ, नजीर भाई उड़ाओ शॉल। एक मिनट एक क्या 2 मिनट रुकते हम। इधर आओ ना। है मैं अरे इधर इधर आओ ना, आओ ना इधर सिंगल ले लेंगे ना। आप सिंगल आओ ऐसा।
ये हमको महीना भर चलाना है भैया, कुछ भी तो सब फोटो वाले खड़े हुए हैं। इधर देखिए, सब तुम आ जाओ। हाँ इधर देखिए। सभी की बात को आपने सुना। आप प्रोग्राम के इख्तिताम पर ये तमाम कार्यक्रम इख्तिताम अमल में आता है। और इसके साथ साथ मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, जितने भी महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, औरंगाबाद जिले में लोग देख रहे हैं, और खासकर जिसको एक समाज का दर्द है, जो सोशल वर्कर है और चाहते हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले, कोई ताकत मिले और कोई हमें रहनुमाई मिले, नेतृत्व मिले, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप कोई भी पार्टी में हो, यहाँ पर आइए, लेकिन साफ सुथरी सोच के साथ आइए। हम आपको ताकत देने काम करेंगे। तमाम वरिष्ठ अपने साथ हैं और हम एक नया प्रयोग करेंगे, एक नया परिवर्तन लेंगे। ऐसी आशाओं के साथ ये एक कार्यक्रम समाप्त हुआ, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ।